यासिर सर 5 मिनट होंगे। नहीं बताएं क्या हुआ। सर वो एक्चुअली सवाल आया था एक जहन में, आपको पता है अभी इसराइल जो है बहुत सारे सबसे पहले तो फ़लस्तीन से शुरू किया और अब जो है बहुत सारे मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक हैं उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी है और बहुत सारे जो ना नुकसानात का सामना करना पड़ा है, जिनमें कतर जो है वो बहुत अहमियत का हामिल रहा है। कुछ इसके हवाले से अगर एक्सप्लेनेशन मिल जाती तो। यार ये जो इसराइल की हरकतें हैं ना, इस पे मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। शो। एक बादशाह सलामत जा रहे थे शिकार पे, ठीक तो है। वो अपने काफिले से हो गए अलग। अब बादशाह सलामत के साथ रह गया उनका बेटा जो शहजादे थे, और एक उनका जो है ना वो खिदमत करने वाला जो भी उनका मुलाजिम था वो साथ चले गए। ठीक। अब वो भटक रहे हैं जंगल में, वो एक जगह पहुंचे, आगे एक बाग था और उन्हें जो है ना वो शदीद किस्म की भूख लग गई। अब उस सारे सिनेरियो के अंदर उन्होंने जाके बाग से, भूख जब लगी हुई थी तो उन्होंने जाके फल तोड़ के खाना शुरू कर दिया। ठीक। इतनी देर में आ गया बाग का मालिक। ओह। मालिक ने आके देखा कि यार बंदे हैं तीन, अगर मैंने इनको अगट्ठे मारा तो इन्होंने मुझे पिटाई करनी है। तो मालिक ने एक स्टोरी शुरू की। मालिक ने था सियाना, उसने सबसे पहले कहा, उसने कहा बादशाह सलामत, आप तो बादशाह हैं, आप तो हमारे मालिक हैं, इस मुल्क के मालिक हैं, शहजादा ये भी आपका रॉयल ब्लड है, लेकिन ये मुलाजिम की कैसे हिम्मत हुई कि मेरा जो है वो खाना खाए, मेरे जो है बाग से फ्रूट खाए। तो उसने मुलाजिम को मारना शुरू कर दिया। अब बादशाह सलामत और उनका बेटा खामोश होकर खड़े रहे। उन्होंने कहा यार मार रहे हैं, मार रहे हैं तो हम तो बचे हुए हैं ना, और मार मार के उसका भुरकस निकाल के उसको भगा दिया। अब ठीक। उस बंदे ने फिर दोबारा कहानी शुरू की। उसने कहा बादशाह सलामत, आप तो बुजुर्ग हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे आका हैं, ये आपका बेटा जवान जान हट्टा कट्टा, तो ये इसने ये हरकत कैसे की, उसने बेटे को मारना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत खामोश रहे। बादशाह सलामत ने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैं तो बच गया हूं ना, बेटे को मार पड़ने दो। उसने मार मार के बेटे का भी बुरकस निकाल दिया और उसको भी बाग से भगा निकाल दिया। दिया। फिर वो बंदा पीछे मुड़ा और उसने कहा बादशाह सलामत एडी वड्डी ਤੁਹਾਡੀ दाढ़ी ते ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ चोरी करके फ्रूट खा रहे हो। और उसने बादशाह सलामत को भी कुटना शुरू कर दिया। अब इस सारे जोक का मकसद, ये एक प्रैक्टिकल जोक है। अच्छा। जो इस वक्त, मैं तो इसराइल का नाम इसलिए नहीं लेता कि शायद अच्छा ना लगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस मुल्क का नाम लेना ही नहीं चाहिए। जिस तरह वो नहीं है वोल्डरमॉर्ट, ओह वोल्डेमॉर्ट या उसका नाम नहीं ले सकते, द वन हु हैरी कांट बी पॉटर नेम्ड, या सो दिस एग्जैक्टली। वन शुडंट बी नेम्ड एज वेल। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर यही हो रहा है। एक की बारी आती है, दूसरे को वो मारता है, तीसरे के पीछे जाता है, हम सारे कहते हैं यार मैं तो बचा हुआ हूँ, मैं तो बचा हुआ हूँ, मैं तो बचा हुआ हूँ। सो ये सारा सिनेरियो है। कतर वाज इज अ डिजास्टर बिकॉज कतर वाज द मीडिएटर। कतर वाज द ओनली कंट्री जो इस वक्त बैठा हुआ मीडिएट कर रहा है, और एट द सेम टाइम फाइनेंशियली भी बहुत पावरफुल है, बाकी चीज़ों से भी पावरफुल है। सो ये एक बड़ा स्पेसिफिक है। और जो कल का उनका बयान है कि विल स्टिल गो आफ्टर द जो रेजिस्टेंट मूवमेंट की लीडरशिप है उनके अगेंस्ट हम अभी भी जाएंगे। राइट। दैट्स नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हम बच्चे हुए हैं, फलाने को मार पड़ी है, तो ठीक है, आपको क्या लगता है अभी की सिनेरियो में कौन से मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो ये बादशाह के जो है ना उसमें बर्तन में और उस शेप में फिट आते हैं कि हाँ हम वो कंट्री बोर्ड हो कि यार ठीक है हम बचे हुए हैं, बाकियों को चाहे वो जिससे देखें, भी। किसी का आप इस वक्त नहीं कह सकते। सम कंट्रीज आर स्ट्रॉन्ग। जिस तरह मेरे जो ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि हमारे लिए एक ट्रेलर पीछे चल चुका है जो कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में उसका भुरकस निकाल चुके हैं। 6-0 से। अगर आप 6 नेल रैफाइल्स, सो अगर आप पास्ट देखें तो पास्ट के अंदर भी ये हरकत यही वाला मुल्क इंडिया के साथ मिलके कर चुका है, ऐसा ही। कोशिश कर चुका है। और आप अगर हिस्टोरिकल उसके फैक्ट्स देखें तो बहुत दफ़ा उन्होंने न्यूक्लियर पे भी हरकत करने की कोशिश की, और ये खबरें आती रही कि उनके जहाज़ तैयार हैं, उनके पहुंच के इंडिया जहाज़। तो एक तो वो ट्रेलर चला, और अल्लाह का शुक्र है कि वो ट्रेलर उन्होंने 6 दिन 7 दिन चलाया, हमने 20 मिनट के अंदर उनकी दुकान ही बंद कर दी। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम इज, आप इतनी बड़ी इकॉनमी है, आप 55 मुल्क हैं, आपको स्ट्रेटेजिकली अपनी स्ट्रेंथ्स बनानी पड़ेंगी। अदरवाइज देखें दुनिया चेंज हो गई है, दुनिया सोशल मीडिया पे चली गई है, दुनिया फाइनेंस के ऊपर, मईशत के ऊपर चली गई है, एट द सेम टाइम आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर चली गई है। अगर आप वॉर्स देखें, पुरानी वॉर्स कैसे होती थी, पुरानी वॉर्स जो है वो दू बदू होती थी, लोग आमने सामने आते थे, लड़ते थे, हमने खुद पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, लोगों ने भी पढ़ा होगा सबने। राइट। लेकिन अब वॉर्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब वो ऑब्वियसली। बैठे हुए ड्रोन्स घूम रहे हैं, यहाँ पे थोड़े ड्रोन्स भेजे गए। राइट। कोई एक प्रिडिक्शन इस सारे मामले को लेकर
आगे क्या लगता है? कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। दिस वर्ल्ड हैज बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। देखें, ये अगर कोई कहता है ना कि जी इसके बाद इसकी बारी है, इसके बाद इसकी बारी है, तो या तो वो इल्हाम हो रहा है तो या वो फ्रॉड हो रहा है। तो कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। वर्ल्ड इज चेंज्ड कंप्लीटली एंड इंटायरली। दुनिया बदल चुकी है। अब वॉर्स को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको उसकी एग्जांपल दूं, 80s में या 90s में जो गल्फ वॉर 90s के शुरू में थी, वो सारा सिनेरियो था, एक दो मुल्कों की होती थी, पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही थी। राइट। और हमने वो दिन भी देखे चूंकि सोशल मीडिया और मीडिया की पावर आ गई कि अल्लाह माफ करे, राजा बाजार में धमाका हो रहा है तो लोग सदर में शॉपिंग कर रहे हैं कि यार हम वी आर सेफ। एग्जैक्टली। ये एक ओवरऑल जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप ये देख लें कि इस सारे सिनेरियो के अंदर ऑयल की प्राइसेस ऊपर नहीं गई। हालांकि ऑयल कंट्रीज में से कितनों के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है, कितने वॉर के अंदर के, लेकिन ऑयल की प्राइसेस यस जंप लगा है, फ्लक्चुएशन आई है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आई। सो दुनिया चेंज हो रही है। हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, we need to change as well. We need to adopt as well. We need to adopt as well, and it's very unpredictable world. अगर कोई कह रहा है कि इसके बाद इसकी बारी है, I swear to God, और स्पेशली वो जो बैठा हुआ है वहां पे एक चवल बड्डा वाला, उसको तो मेरा ख्याल है रात को ख्वाब आता है सुबह तंग किसको करना है। तो वो यही कर रहा है, वो सुबह उठ के डिसाइड करता है चलो भाई इधर मुंह फेर लो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हर जो खूनी रात होती है और डार्क नाइट होती है या अंधेरी रात होती है, उसके बाद सुबह जरूर होती है इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना वो सूरज जरूर तलू होता ऐसा ही है। है। तो इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल एंड वी नीड टू सपोर्ट द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, एंड जो उनकी फतह के लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए। और जहां पे हमारा इम्पैक्ट हो सके सोशल मीडिया के जरिए, अपनी बात के जरिए, लोगों को एजुकेट करने के जरिए, डिस्कशन के जरिए, जहां पे जिसको सपोर्ट कर सके, हमें रेजिस्टेंट मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि पैलेस्टाइन इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। It is, no doubt. So Jerusalem Yeah. is nothing but everything for us. Right. I think ये सारा कंटेंट मेरी असाइनमेंट के लिए काफ़ी और 5 मिनट आपके पूरे हो गए। So Aili, thank you so much. Thank you. Bye.